अब कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, तो कृदतिंग से कृत। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेती साति साही भ्यस्य नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण में कुछ प्रत्ययों के बारे में आपके साथ चर्चा की थी और उन प्रत्ययों से किन किन उदाहरणों का निर्माण होता है, कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, साथ ही उनके नियमों के बारे में। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेती साति साही भ्यस्य नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये नियम कह क्या रहा है? ये कह रहा है उपसर्ग रहित लिंप विंद धारी पारी वेदी उत्पूर्वक एजी चेती साति साही इन धातुओं से कर्ता में अर्थात कर्ता अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? स प्रत्यय होता है। कौन सा? सह प्रत्यय होता है। अब सकार कौन सा? यहां तालव्य है। अब सर्वप्रथम लिंप धातु है, लिंप धातु से रूप बनता है लिंप है। उदाहरण हमारे पास क्या है? लिंप है अर्थात लीपने वाला। धातु क्या है? लिप उपदेही। ठीक है। और प्रत्यय लेके आएंगे किससे? स प्रत्यय। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देदी चाति चेती साति साही भ्यस्य नियम से कर्ता अर्थ में स प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, तो कृदतिंग से कृत संज्ञा, आर धातुकम से आर धातुक संज्ञा। और पिछली कक्षा में हमने सार्वधातुक संज्ञा की थी क्योंकि गुण की प्राप्ति थी। यहां पर आर धातुक संज्ञा कर रहे हैं। तो लिंप प्लस से था हमारे पास, तो लसक्व तदिते आ जाता है। इत संज्ञा करता है किसकी? सकार की। इस सकार की जब इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा। तो रूप क्या बनेगा हमारा? लिंप प्लस अ, लिंप प्लस अ। अब तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे और तुदादिभ्य सह सूत्र से सह प्रत्यय लेके आएंगे। अब प्रारंभ में हम किस नियम से लेके आए थे जो अभी हमने पढ़ा था? अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु चेत देजी चेती सादी साही भ्यस्य से सह प्रत्यय लेके आए थे। यहां तुदादिभ्य से भी आ रहा है। ये तुदादि गण में पठित धातु है। ठीक है। तो स प्रत्यय आ जाएगा तो लिंप श हमारे पास आ जाएगा और श का भी अ ही शेष रहेगा लसक्व तदिते से इत संज्ञा करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो इत संज्ञा के हैं। ये 6 नियम होते हैं जिसमें से हमने 6 के 6 नियमों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, कृदंत प्रकरण की में भी। और उससे पूर्व संधि प्रकरण में, सुबंत प्रकरण में, तिगंत प्रकरणों में, स्त्री प्रत्यय में, इन सब में हम इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जब लिंप प्लस अशेष रहता है तो अतो गुणी आता है। सूत्र से पर रूप एक आदेश हो जाता है। जहां पर 2 अ आए हुए हैं उनको एक बना देते हैं कि दोनों एक ही समान हैं, एक ही स्थान से उच्चारित हैं, सवर्णी हैं। तो अ बन जाएगा तो इनको मिला देंगे लिंप में। प हलंत है तो लिंप बन गया और प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। किस नियम से होगी? कृत तद्धित समासाश्चय से। और स्वाज उत्पत्ति विभक्ति कार्य जब करेंगे तो लिंप हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार उदाहरण आता है विंदह का। क्या उदाहरण आता है? विंदह अर्थात प्राप्त करने वाला। अब विंदह में भी यही है। धातु कौन सी है? विदलरी लाभे। अब जब विदलरी लाभे धातु है तो स प्रत्यय किससे आएगा? अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेती साति साही भ्यस्य से स प्रत्यय आ गया। प्रातिपदिक स प्रत्यय कराने के बाद कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा और स का यहां भी अ रहेगा। पूर्व सिद्धि के समान ही है विंद भी।
जैसे हमने पूर्व सिद्धि लिंप बनाया था वैसे ही विंद बनेगा। यहां केवल विद्रलरी लाभे धातु लगी है और कोई नहीं है, बाकी पूर्व के समान ही है। देखें एक बार इसको आप करें। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण आता है धारय, अर्थात धारण करने वाला। धारय में कौन सी धातु है? द्रिय धारणे। अब जब द्रिय धारणे धारय में धातु है तो क्या रूप बनेगा? हमें बनाना क्या है? धारय। अब द्रिय धारणे में धारी शेष रहता है। अब धारी के बाद स प्रत्यय आएगा उपर्युक्त नियम से, जो पूर्व सिद्धि में भी हमने पढ़ा है। अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देची देजी चेती साती साही व्यस्त नियम से स प्रत्यय आ जाएगा, और स प्रत्यय आने के बाद कृत संज्ञा कर देंगे, आर धातुकम संज्ञा कर देंगे, और स को लसक पत दिते से सकार की इत संज्ञा करके लोप कर देंगे। ठीक है, और जब सकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? धारी प्लस अ। धारी प्लस अ जब शेष रहेगा तो सार्वधातुक संज्ञा करने के लिए तिंशित सार्वधातुकम नियम आता है, और जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है सार्वधातुक कार धातु कयो। सूत्र क्या कहता है? गुण हो जाएगा। ठीक है, अब गुण किसको होगा? इकार को, और इकार को गुण क्या होगा? इकार। और जब एकार आदेश हो जाएगा तो धारे जब हमारा रूप बनेगा धारे प्लस में अ, तो एक नियम आता है एचो अयवा याव, अर्थात अय आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? यहां पर अय आदेश हो जाएगा। अब अय आदेश कैसे होगा? एकार के बाद अ है अर्थात स्वर है तो अयादि संधि प्राप्त है, एच प्रत्यार के स्थान पर आय आव आदेश हो जाता है। अब जब धारय प्लस में अ इनको मिला देंगे तो धारय, प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो धार्य विसर्ग आदि हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार पारय है। ठीक है, पूर्ण करने वाला। क्या है उदाहरण? पारय पूर्ण करने वाला। धातु क्या है इसमें? प्रीपालन पूर्णयो। ठीक है, प्रीपालन पूर्णयो बिल्कुल धार्य के समान ही पारय सिद्ध होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। इसको आप स्वयं करें, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है वेदय। क्या आता है? वेदय है। उदाहरण क्या है? विद चेतनाख्यान निवासेषु। सॉरी, धातु क्या है? विद चेतनाख्यान निवासेषु। तो शेष क्या रहता है? वेदी। स प्रत्यय किससे आएगा? अनुपसर्गात लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देची चेती साती साही व्यस्त से कर्तार्थ में सकार आ गया, स प्रत्यय आ गया, कृत संज्ञा हो गई, आर धातुक संज्ञा हो गई, लसक्वत अदिते से सकार की इत संज्ञा करके लोप कर दिया। हमारे पास क्या शेष रहा? वेदी प्लस अ, और जब वेदी प्लस अ शेष रहेगा तो तिंग सित सार्वधातुकम संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और कर्तरी सबसे सप प्रत्यय आ जाएगा यहां पे। अब सप कहां होगा? तो सप आएगा अकार से पूर्व अर्थात वेदी के बाद में और अ के बीच में, और लसक व तदिते से सकार की संज्ञा कर देंगे और हलंत्यम से पकार की। तो हमारे पास क्या शेष रहा? केवल वेदी प्लस अ, सबका भी अशेष रहेगा। ठीक है, सार्वधातु कार धातु कयो से गुण की प्राप्ति थी, तो गुण जब गुण होगा तो वेदी के इकार को क्या हो जाएगा? एकार, और एकार होने के बाद एचो अयवा यावह नियम से क्या हो जाएगा? अयादेश, और जब अय आदेश होगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? वेदय प्लस अ, और जब वेदय प्लस अ रूप बनेगा तो अ प्लस अ सवर्णी है, तो एक नियम आता है पर रूप एक आदेश करने के लिए। कौन सा? अतो गुणे। अतो गुणे क्या कहता है? पर रूप एक आदेश हो जाएगा सवर्णी का, जो एक स्थान से उच्चारित है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो अ प्लस अ एक अ बन गया। अब वेदय में अकार नहीं है,
य में, तो उसमें मिल गया, तो वेद ये हमारा बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा कर दी किस नियम से? कृतधित समासास्त्र से। और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो वेद ये हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार उदेजय, क्या है? उदेजय। अब उदेजय में भी यही नियम लगते हैं। इसमें धातु क्या है? एद्री कंपनी। इसमें उत उपसर्ग पूर्वक एजी धातु से सह प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, किससे होगा? अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेती साति साहिभ्यश्च सूत्र से कर्ता अर्थ में स प्रत्यय हो गया। कृत संज्ञा कर दी, अर्धातुक संज्ञा कर दी, ये सभी में समान चल रहे हैं। यहां पर सप प्रत्यय के बाद देखिए जो हमने ऊपर सिद्ध किया ना वेदय, ठीक इसी प्रकार ये है उपदेजय, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना? इसको एक बार आप करेंगे ना, देखिए सभी नियम पूर्व सिद्धि के समान ही लगे हुए हैं, कोई कहीं परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है नहीं? तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ एक जगह पे ये सकार के स्थान पर ककार आदेश और ककार लिखा गया है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार आगे उदाहरण आता है चेतय। क्या उदाहरण आता है? चेतय। चेतय में धातु क्या है? चिति संजानी, चिति संजानी। अब चिति का क्या शेष रहेगा? चेती प्लस स प्रत्यय किससे आएगा? अभी अभी नियम पढ़ा था हमने, ऊपर के जो सभी कार्य वो समान चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्व सिद्धि के समान ही ये सिद्धि है। देखिए हमारा प्रयत्न है आप कम समय में अधिक चीजें जान पाएं, इसलिए हम इस चीज को आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चेतय को सिद्ध कर लें। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है। क्या नियम आता है? ददाते दधातयोर विभाषा, ददाती दधातयोर विभाषा। ये क्या कहता है? सूत्र से अनुपसर्गक दा और धा धातु से कर्ता अर्थ में विकल्प से स प्रत्यय होगा। एक बार स प्रत्यय होगा और एक बार नहीं होगा। एक बार ददा रूप बनेगा और एक बार ददा से भिन्न बनेगा। अब जैसे ददा है, उदाहरण है हमारे पास, तो धातु क्या है? दुदाए दाने, दान करने अर्थ में, अर्थात देते हैं। अब स प्रत्यय विकल्प से किससे आएगा? ददाती दधातयोर विभाषा नियम से विकल्प से स प्रत्यय आ गया। कृत संज्ञा कर दी, अर्धातुक संज्ञा कर दी, लसुकत्व द्वितीय से सकार का लोप कर दिया और इत संज्ञा करके लोप करने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा है? दा प्लस अ, और जब दा प्लस अ शेष रहेगा तो तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करके सप प्रत्यय ले आएंगे कर्तरी सप से। दा सप अ हमारे पास शेष रहेगा। अब यहां सप के स्थान पर जैसे डुदाए दाने धातु ज्योत्यादि गण में पठित है, तो ज्योत्यादि भ्य स्लु सूत्र से सबको स्लु हो जाएगा, अर्थात लोप हो जाएगा सबका, या स्लु आदेश हो जाएगा। तो हम यहां सबका लोप कर देंगे, स्लो कर देंगे, और जब सबका लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? दा प्लस अ, और दा प्लस अ रहेगा तो एक नियम आता है स्लव। स्लव क्या कहता है कि धातु को द्वित्वादेश हो जाएगा, और जब धातु को द्वित्वादेश होगा तो एक हमने तिगंत में पढ़ा था लिटि धातु अनभ्यासस्य, सूत्र से भी धातु को द्वित्व होता है, परंतु ज्योत्यादि गण में पठित धातुओं के लिए मुख्य नियम है स्लव से धातु को द्वित्व हो गया। दा प्लस अ, और पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा, जो पूर्व में धातु है दा है, उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। और हलादि शेष नियम से आदि हल शेष भी रख लेंगे। हलादि शेष क्या कहते हैं? आदि हल शेष। अब आदि हल में द आता है, आ का लोप हो जाएगा, और हर्स्व से हर्स्व संज्ञा अर्थात दा के आकार को हर्स्वादेश, और जब हर्स्वादेश हो जाएगा तो सार्वधातु कंपित नियम आता है, गिद्वद भाव करता है ये सूत्र से गिद्वद भाव, और गिद्वद भाव होने के बाद
सनाभ्यस्तयोरात, सनाभ्यस्तयोरात नियम से दा के आकार का लोप हो जाएगा। ये देखिए दा के आकार का लोप किससे हो रहा है, ये इधर है, तयोरात नियम से क्या हो गया, दा के आकार का लोप, और हमारे पास क्या शेष रहा, द प्लस द प्लस में इनको मिला देंगे तो द द प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दध है, उदाहरण दध है, ठीक है, दुधाएं धारण पोषण यो धातु है तो धा शेष रहता है। अब धा से क्या आ गया, स प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आ गया, स। अब जब स प्रत्यय आ गया दधाते ददाती ददातय और विभाषा से कृत संज्ञा कर देंगे, आर धातुकम से आर धातुक संज्ञा, और लसक व तदिते से सकार की इत संज्ञा कर देंगे। और जब सकार की इत संज्ञा होगी तो इत संज्ञक सकार का क्या हो जाएगा, लोप। सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, उसके बाद सार्वधातुक के बाद सप प्रत्यय लेके आएंगे कर्तरी सप से, और जब सप प्रत्यय आ जाएगा तो धा सप हमारे पास रूप बनेगा। और जब ये रूप बनेगा तो ज्योत्यादिभ्य स्लोह, अभी अभी हमने पिछली सिद्धि में भी पढ़ा था कि स्लो हो जाएगा, सबका लोप हो जाएगा। और जब सबका लोप हो जाएगा तो द्वित्व करने के लिए जो अत्यादि गण में स्लव नियम आता है, तो धातु से धातु को द्वित्व हो जाएगा, धा धा प्लस अपूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष से आदि हल शेष, और हर्स्व से दा जो आकार है उसको हर्स्वादेश हो जाएगा, अर्थात अ हो जाएगा, दा को द बन जाएगा, सॉरी ध को द बन जाएगा। ये यहां पर दा ही लिखा हुआ है, इसको हम धा कर देते हैं क्योंकि ये पिछली जगह भी दा था ना। तो अभ्यासे चर्चा से क्या होगा, यहां पे अभ्यासे चर्चा से यहां होगा जसत्व, अर्थात ध को द आदेश हो जाएगा। जो पूर्व जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है, अभ्यासे चर्चा अभ्यास में है जो चर, अर्थात उसको जसत्व आदेश हो जाएगा। तो ध को द हो गया, तो रूप क्या बना हमारे पास, द धा अ, सार्वधातु कंपित से गिद्वद भाव हो जाएगा, और सनाभ्यस्तयोरात नियम से दा के आकार का लोप, और हमारे पास क्या शेष रहा, दध द ध अ, आ का लोप कर दिया हमने, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और इनको मिला देंगे तो दध है, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो दध है, हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया ना। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम अपने विषय को ज्वलिति कसंतेभ्यो अण नियम से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर विकल्प से अण प्रत्यय होता है, कौन कौन से धातुओं से, ज्वलन से लेकर कस तक की धातुओं से, ज्वल से लेके कस तक की धातुओं से क्या होगा, अण प्रत्यय होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोस के साथ।